नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम मैंने सुना कि आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज यहाँ पे ट्रीट नहीं करते हैं। आपके रिव्यूज में देखा कि आप सिर्फ हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट्स या हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे ट्रीटमेंट्स को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। उसकी कोई वजह है या कोई कारण है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिसीज में वो दो तरह के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी ब्लॉक होते हैं। वो 60 इयर्स के नीचे, 60 साल के नीचे वालों को वो टेम्पररी ब्लॉक ही होता है। उन लोगों को अच्छी तरह से एलोपैथी मेडिसिन लेने से और फूड में रिस्ट्रिक्ट करने से सब कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है। उन लोगों को परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आवश्यकता नहीं है। ऊंचे एज वालों को है ना, उन लोगों को ट्रीटमेंट किया तो वो सीमन लाइक का लगता है वो ब्लॉकेज, उसको हम कोलैटरल बन सकते हैं। क्योंकि बाईपास करते हैं ना एक्स्ट्रा वेसल लगाते हैं, उसी तरह का कोलैटरल हो सकता है, बट वो सीमेंट जैसा कैल्सिफाइड है, वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। देन क्यों मैं पेशेंट्स को उस तरह से झूठ बोलकर ट्रीटमेंट करूं, वो मैं कर नहीं पाऊंगी। देन मैं ट्रीटमेंट करती हूँ हार्ट फेलियर पेशेंट्स को, वो बहुत डिफरेंस है। हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज आने के कारण, हार्ट अटैक आने के बाद होने वाला है हार्ट फेलियर, हार्ट का पंप भी कम होता है। देन वाल्व का रिगेजिटेशन होने के कारण भी ये हार्ट फेलियर हो सकता है। देन मैं ट्रीटमेंट करती हूँ मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। इसके कारण हम पेशेंट्स को हार्ट फेलियर होता है। उन लोगों को ट्रीटमेंट कर वापस आने में कोई नहीं उस तरह से एक्को में रिजल्ट आएंगे उस तरह से बोलकर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उन लोगों को मैं लेती हूँ क्योंकि वो हार्ट मिलने के बहुत तकलीफ है, आईसीडी लगाना पड़ेगा, ये सब इजी नहीं है। इसलिए मैं ट्रीटमेंट किया तो मुझे अच्छा रिजल्ट आता है। कैसे पेशेंट्स आए उस तरह से आता है, क्योंकि वो 1 मंथ और 6 मंथ के पहले तकलीफ हुआ था और हार्ट अटैक हुआ था। उन लोगों यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत 1 और 2, 3, 4 कोर्सेज के अंदर ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगेंगे। बट बहुत ईयर्स के बाद, 4 और 3 इयर्स के बाद आ रहे हैं तो उस तरह के टाइम लगेंगे। कंडक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत है तो एकाइनेटिक है, हाइपोकाइनेटिक के अलावा एकाइनेटिक है तो वो भी टाइम लगेंगे। अदरवाइज ये सब बहुत ईजी रिजल्ट का हो सकता है। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में हमें हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, वो सब सक्सेस भी नहीं है। देन हार्ट मिलने में तकलीफ है। उन लोगों का फर्स्ट राइट हार्ट फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। उस तरह से बाइवेंट्रिकुलर फेलियर पेशेंट विद सीवियर पीएच यहाँ पे आता है। देन मैं ये सब ट्रीटमेंट करने के साथ HOCM पेशेंट में हार्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, हार्ट का सप्लाई करने वाला वेसल के नीचे IVS हार्ट का सेप्टम है, वो थिकनेस होकर वो ब्लॉक होता है। देन ग्रेडियंट ज्यादा होता है, उसमें सब ट्रीटमेंट नहीं, आईसीडी लगाना और इन लोगों का कंडक्शन सिस्टम बहुत तकलीफ होगा। देन DCM पेशेंट्स का भी हार्ट बहुत बोल्ड जैसा होता है, देन ये बहुत बड़ा होता है। इसको छोटा कर साइज कम कर उसको शक्ति देना पड़ता है। हार्ट फेलियर में हार्ट का पंपिंग कम होता है, हार्ट का शक्ति क्षय हो सकता है, इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। ये सब कम होने वाला पेशेंट्स को ही यहाँ पे ट्रीटमेंट करती हूँ, क्योंकि इसमें एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली डायरेटिक्स देकर, यूरिन जाने का मेडिसिन देकर उनको मेंटेन कर पाती हूँ। बट मैं उन लोगों को वापस लाइफ में सबको नहीं बट बहुत लोगों को लेकर आ सकती हूँ। और पेशेंट का कितना टाइम लगता है वो पूछे तो 50 डेज के अंदर ही 1 कोर्स है। 8 to 21 डेज, 8 दिन के बाद ही पेशेंट का सिम्टम्स कम होने लगेंगे। तो 21 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा रिलीफ होने लगेंगे पेशेंट्स को। 50 डेज के अंदर एक्को में कुछ डिफरेंस आने लगेंगे। कुछ डिफरेंस एक्को में आ गया तो हम कंटिन्यू करते हैं ट्रीटमेंट, उसमें हमें रिजल्ट मिलता है नो RW में, रिवर्स कार्डियोमायोपैथी, उस तरह से सब एक्कोस मिलता है। ये सब हमारा वेबसाइट है ना www.drpravina.com, उसमें डाला है हम लोगों ने। यहाँ पे आते हैं सब लोग फुल ट्रीटमेंट का
फुल इन्वेस्टिगेशन बात ही आते हैं ना, लास्ट स्टेज पेशेंट्स है ना, उन लोगों के पास सब कुछ होता है, बट फिर भी मैं लेटेस्ट रिपोर्ट बहुत पूछती हूँ सबको। वो नहीं है तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें पेशेंट का पहले का कैसा है एंड ट्रीटमेंट के बाद कैसे मालूम पड़ना है ना, क्योंकि ये सब लाइफ थ्रेटनिंग है, कभी भी मर सकता है इस तरह का पेशेंट्स। उन लोगों को ट्रीटमेंट करने में हमें फुल अच्छी तरह से दिमाग यूज करना पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग में एको लेते हो, ईसीजी लेते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स लेते हैं, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर सब होता है इन लोगों को, क्योंकि हार्ट का पंपिंग 10%, राइट हार्ट फेलियर, बाइवेंट्रिकुलर, इस तरह से सब बातें हैं। उन लोगों को इतना शक्ति नहीं है हार्ट को, लिवर एंड किडनी को सब प्रॉपर ब्लड दे दूं, देन फुल लेग्स होता है उन लोगों का। ये सब ट्रीटमेंट करने में हमें रिपोर्ट चाहिए, और वो नहीं दिया तो मैं ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ। ओनली हार्ट का नहीं, सबका उस तरह का ही है। फुल ट्रीटमेंट के पहले हम इन लोगों का कंडीशन मालूम पड़ने के रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद भी लेती हूँ, उसके बाद ही क्लेम करती हूँ ये ठीक हो गई। और इसके लिए आपको कितना दिन, जैसे आपने बोला कि ऑलमोस्ट 50 डेज आपको चाहिए, 50 डेज के बाद ही वो फुल रिजल्ट्स एक पेशेंट को आते हैं, तो वो उतना दिन चाहिए? नहीं। पेशेंट यहाँ आना पड़ता है या पेशेंट को आप ओवर द फोन आप ट्रीट कर सकते हो, उसका भी आप? हार्ट के बारे में यहाँ पे पेशेंट्स को आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत दूर से फ्लाई कर आते हैं, उस समय ही उन लोगों को तकलीफ हो सकता है, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन में रहे होंगे, वो राइट में सोते नहीं है, बहुत स्वेलिंग होगा, ये सब कॉफ होगा, फीवर होगा, ये सब होकर कैसे आएंगे यहाँ पे। मैं आने के लिए नहीं बोलती हूँ, वहां पे बैठकर की मेडिसिन यहाँ से ऑनलाइन में देखूंगी, क्योंकि फुल रिपोर्ट वो लोग भेज देंगे यहाँ पे, वो देखकर ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। देन बीपी, पल्स, ये सब वहां पे SpO2 वो सब देखकर मुझे बोलते हैं, देन मैं क्वेश्चनर सेंड करती हूँ, उसको आंसर देती हूँ, मैं ऑनलाइन में कंसल्ट करती हूँ, उसके बाद मेडिसिन भेजते हैं। मेडिसिन एक्सप्रेस कोरियर में भेज दे हो, 3-4 डेज के अंदर ही मिलता है, देन स्टार्टिंग